नमस्कार। आइए सुनते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी हुई एक बांग्ला कहानी का हिंदी अनुवाद। चोरी का धन। दाम्पत्य का अधिकार प्रतिदिन ही नए रूप में निर्धारित करना होता है। अधिकांश पुरुष यह बात भूले रहते हैं। उन्होंने शुरू से ही समाज का अनुमति पत्र दिखाकर कस्टम हाउस से माल छुड़ा लिया है। उसके बाद वे बिल्कुल लापरवाह हैं। जैसे पहरे वालों ने सरकारी प्रताप ऊपर वाले के दिए तमगे के जोर पर पाया हो। वर्दी उतारते ही वे अत्यंत अयोग्य हो जाते हैं। विवाह चिरजीवन का पालगन है। उसकी तो एक ही टेक है, किंतु संगीत का विस्तार प्रतिदिन के नव नव क्रम में है। सुनेत्रा से ही इस बात को मैं अच्छी तरह समझ पाया हूँ। उसमें है प्रेम का ऐश्वर्य, जिसका समारोह समाप्त होना नहीं चाहता। देहरी पर चारों पहर उसकी शहाना रागिनी बजती रहती है। एक दिन ऑफिस से लौटकर देखा, मेरे लिए बर्फ डला फालसे का शरबत सजा रखा है। रंग देखते ही मन चौंक उठा। उसकी बगल में छोटी चांदी की तश्तरी में रखा गजरा। कमरे में घुसने के पहले ही सुगंध आ गई। फिर किसी दिन देखता आइसक्रीम के सांचे में जमाया हुआ फल के गूदे और रस का मिश्रण। एक प्याले में ताल फल की गिरी और छोटी तश्तरी में बस सूर्यमुखी का एक फूल। सुनने में बात कुछ विशेष नहीं लगती, किंतु समझ में आता है कि दिन दिन वह नए नए रूप में मेरे अस्तित्व का अनुभव करती। पुराने को नए रूप में अनुभव करने की शक्ति कलाकार में होती है। सुनेत्रा में प्रेम की प्रतिभा है। आज मेरी कन्या अरुणा की उम्र 17 साल है, अर्थात ठीक जिस उम्र में सुनेत्रा का विवाह हुआ था। उसकी अपनी उम्र है 38। यत्नपूर्वक साज सज्जा करना, प्रतिदिन पूजा नैवेद्य सजाना, अपने को उत्सर्ग करने का अनुष्ठान वह जानती है। सुनेत्रा शांतिपुरी काले किनारे की सफ़ेद साड़ी पसंद करती है। खद्दर प्रचारकों की धिक्कार का प्रतिवाद किए बिना उसने इसे स्वीकार कर लिया है। कैसे भी खद्दर को नहीं स्वीकारा। वह कहती, देशी ताती का हाथ, देशी ताती का तात, इन्हीं से मुझे प्यार है। वे शिल्पी हैं, उन्हीं की पसंद की सूत मेरी पसंद है। असली बात सुनेत्रा समझती है। हल्के सफ़ेद रंग की साड़ी में सब रंगों का संकेत सहज ही फबता है। वह उसी कपड़े को नयापन देती हैं, नाना आभासों में। लगता ही नहीं कि वह सजी है। वह समझती है मेरे अवचेतन मन का दिगंत उसकी सज्जा से उद्भासित होता है। मैं खुश होता हूँ, यह नहीं जान पाता कि क्यों खुश होता हूँ। प्रत्येक मनुष्य में ही एक मैं है। वह अपरिमेय रहस्य का असीम मूल्य प्रेम में जुटाता है। अहंकार का कृत्रिम पैसा इसके सामने तुच्छ ठहराता है। आज 21 वर्षों से सुनेत्रा मन प्राण से यह परम मूल्य मुझे देती आई है। उसके शुभ्र ललाट पर कुमकुम बिंदु के बीच प्रतिदिन अक्लांत विस्मय की वाणी लिखी रहती है। उसके अखिल जगत के मर्मस्थान पर मैं अधिकार किया हूँ, इसलिए साधारण जगत का सामान्य कोई होना छोड़कर मुझे कुछ और नहीं होना पड़ा। सामान्य को असामान्य रूप में आविष्कार करता है प्रेम। शास्त्र कहता है अपने को जानो। आनंद में अपने को ही जानता हूँ। और एक जन है जिसने प्रेम में अपने को जाना है। मेरे पिता थे किसी प्रसिद्ध बैंक के अन्यतम अधिनायक। मैं उसी का हिस्सेदार हुआ। जिसे सोता हुआ हिस्सेदार कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऑफिस के काम ने जैसे चारों ओर से मुझे लगाम से कस दिया हो। मेरे शरीर मन के साथ इस काम का तालमेल नहीं बैठता। इच्छा थी वन विभाग में किसी परिदर्शक का पद दखल करूं, खुली हवा में दौड़ धूप करूं, शिकार का शौक मिटा लूं। पिताजी की दृष्टि रौब दाब की ओर थी। बोले, जो काम मिल रहा है वह सहज में किसी के भाग्य में नहीं जुटता। हार माननी पड़ी। इसके अतिरिक्त लगता है पुरुष के रौब दाब की चीज स्त्री के लिए मूल्यवान है। सुनेत्रा के जीजा अध्यापक हैं। उनकी इस इंपीरियल सर्विस से उनकी स्त्री समाज में सिर ऊंचा करके रहती है। यदि कोई जंगली इंस्पेक्टर साहब बनकर 16 हैट लगाकर बाघ भालू की खाल से जमीन ढक देता, इससे मेरी देह का गुरुत्व कम हो जाता। उसी के साथ अन्य कई ऊंचे पदासीन पड़ोसियों की तुलना में मेरा पद गौरव घट जाता। क्या पता, यह लघुत्व स्त्रियों के आत्माभिमान को कदाचित कुछ क्षुब्ध करता है। इधर डेस्क से बंधे स्थायित्व के बोझ को देखते देखते मेरी यौवन धारा भोथरी होती जा रही है। दूसरा कोई पुरुष होता तो उस बात को निश्चिंत मन से भूलकर तोंद के परिधि विस्तार को दैव दुर्घटना नहीं मानता। मैं ऐसा नहीं कर सकता।
मैं जानता हूँ सुनेत्रा मुग्ध हुई थी मात्र मेरे गुणों पर ही नहीं, मेरे देह पर भी। विधाता की स्वरचित जिस वरमाला को गले में पहनकर एक दिन उसे वरण किया था, अवश्य ही प्रतिदिन की अभ्यर्थना में उसका प्रयोजन है। आश्चर्य है कि सुनेत्रा का यौवन आज भी अक्षुण्ण बना है। देखते ही देखते मैं ही भाटा के ग्रास में चला जा रहा हूँ। बैंक में केवल रुपए जमा हो रहे हैं। हमारे मिलन के प्रथम अभ्युदय को एक बार फिर से प्रत्यक्ष आंखों के सामने मेरी कन्या अरुणा ले आई। हमारे जीवन का वह उषारुण राग उनके तारुण्य के नव प्रभात में दिखाई दिया, जिसे देखकर मेरा समस्त मन पुलकित हो उठता। शैलेन की ओर ताक कर देखता हूँ। मेरी उन दिनों की आयु उसके शरीर में आविर्भूत हुई है। यौवन की वही क्षिप्र शक्ति, वही अजस्र प्रफुल्लता, फिर प्रतिक्षण प्रतिहत दुराश में मुरझाए उत्साह की उत्कंठा। उस दिन मैं जिस पथ पर चलता था वही पथ उसके भी सामने है। वैसे ही अरुणा की माँ के मन को वश में करने के अनेक उपाय उसने रचे हैं। केवल मैं ही उसका यथेष्ट ध्यान नहीं आकृष्ट करता। दूसरी ओर अरुणा मन ही मन जानती है कि उसके पिता कन्या के दर्द को समझते हैं। किसी किसी दिन न जाने क्यों दोनों आंखों में अदृश्य अश्रु की करुणा लिए वह मेरे पैरों की ओर मोढ़े पर चुपचाप आ बैठती है। उसकी माँ निष्ठुर हो सकती है, मैं नहीं हो सकता। अरुणा के मन की बात उसकी माँ न समझती हो ऐसी बात नहीं, लेकिन उनका विश्वास था कि ये सभी प्रभात का मेघाडंबर है, दिन चढ़ते ही विलीन हो जाएंगे। सुनेत्रा के साथ यही मेरे मत का मेल नहीं। भूख तृप्त न कर भूख को मार दिया जा सकता है, लेकिन दोबारा जब पत्तल बिछेगी तब हृदय की रसना में नवीन प्रेम का स्वाद समाप्त हो जाएगा। मध्याह्न में भोर का सुर नहीं मिलता। अभिभावक कहते हैं पहले विवेचना करने वाली उम्र हो, उसके बाद आदि आदि। हाय रे, विवेचना करने की अवस्था प्रेम करने की अवस्था के ठीक विपरीत दिशा में है। घोर वर्षा की आड़ में कलकत्ते की ईंट लकड़ी के मकान मुलायम हो आए। शहर की प्रखरता अश्रु गदगद कंठ स्वर के समान वाष्पाकुल हुई। उसकी माँ समझती है कि उनकी अरुणा लाइब्रेरी के कमरे में परीक्षा की पढ़ाई में जुटी है। मैं एक किताब लेने गया था। देखा कि मेघाच्छन्न दिनांत की सज छाया में खिड़की के सामने वह चुपचाप बैठी है। तब तक उसके बाल नहीं बंधे थे। पुरवैया हवा के साथ वर्षा के छींटे उसके खुले बालों में पड़ रहे थे। मैंने सुनेत्रा से कुछ नहीं कहा। उसी समय शैलेन को चाय के लिए निमंत्रण पत्र लिख भेजा और अपनी मोटर उनके घर भेज दी। शैलेन आया। उसका अचानक आना सुनेत्रा को नहीं पसंद आया, यह समझना मुश्किल नहीं था। मैंने शैलेन से कहा, गणित पर जहां तक मेरा अधिकार है उससे आज के फिजिक्स की थाह नहीं मिलती, इसलिए तुम्हें बुला भेजा। क्वांटम थ्योरी यथाशक्ति समझ लेना चाहता हूँ। मेरी पुरानी विद्या बुद्धि में जंक लग गई है। कहना न होगा कि विद्या चर्चा आगे न बढ़ी। मेरा निश्चित विश्वास है कि अरुणा ने अपने पिता की चतुराई स्पष्ट ही भांप ली होगी और मन ही मन कहा होगा कि ऐसे आदर्श पिता किसी दूसरे परिवार में आज तक नहीं हुए। क्वांटम थ्योरी के ठीक शुरू में ही टेलीफोन की घंटी बजी। मैं हड़बड़ाते हुए उठकर कहा, ज़रूरी काम से बुलाया है, तुम लोग एक काम करो, तब तक पार्लर टेनिस खेलो, छुट्टी मिलते ही मैं लौट आऊँगा। टेलीफोन में आवाज़ आई, हेलो, यह क्या 1200 फलाना नंबर है? मैंने कहा, नहीं, यह 700 फलाना नंबर है। दूसरे ही क्षण नीचे के कमरे में जाकर एक पुराना अखबार उठाकर पढ़ना शुरू किया। अंधेरा हो आया, बत्ती जला दी। सुनेत्रा कमरे में आई, चेहरा बड़ा ही गंभीर। मैंने हंसकर कहा, जलवायु विशेषज्ञ तुम्हारा मुख देखता तो आंधी का संकेत देता। इस मजाक में हिस्सा न लेकर सुनेत्रा बोली, क्यों तुम शैलेन को इस प्रकार बार बार प्रश्रय देते हो? मैंने कहा, प्रश्रय देने वाला तो उसके अंतरात्मा में छिपा हुआ है। इनका मिलना जुलना कुछ दिन बंद रख पाते तो यह बचकानापन अपने आप छूट जाता। बचकानेपन के साथ कसाईपन क्यों करने जाऊं? दिन बीतेगा, अवस्था बढ़ेगी, ऐसा बचकानापन फिर लौटकर तो कभी ना आएगा। तुम ग्रह नक्षत्र नहीं मानते, मैं मानती हूं, ये नहीं मिल सकते। ग्रह नक्षत्र कहाँ किस प्रकार मिलते हैं नजर नहीं आते, लेकिन ये दोनों अंदर ही अंदर मिल चुके हैं, ये एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
तुम नहीं समझोगे मेरी बात। जब हम जन्म लेते हैं तभी हमारा यथार्थ साथी ठीक हुआ रहता है। मोह की छलना में यदि किसी दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं तब उसी में अज्ञात अस्तित्व घटता है। अनेक दुखों और विपत्तियों की यही सजा है। तो यथार्थ साथी कैसे पहचान पाएंगे? ये सब नक्षत्रों की अपनी दलील है। मेरे ससुर अजित कुमार भट्टाचार्य एक संभ्रांत पंडित वंश में जन्मे थे। बाल्यकाल पाठशाला के परिवेश में बीता था। बाद में कलकत्ता आकर कॉलेज से गणित में एमए की डिग्री ली। फलित ज्योतिष में उनका जैसा विश्वास था वैसी ही उनकी दक्षता। उनके पिता थे पक्के न्यायिक। उनके मतानुसार ईश्वर अप्रमाण सिद्ध है। मेरे ससुर भी देवी देवता कुछ नहीं मानते थे, इसका प्रमाण मुझे मिला है। उनके सारे बेकार विश्वासों ने ग्रह नक्षत्रों पर भीड़ कर रखी थी। एक तरह से कट्टरपंथी कह सकते हैं। ऐसे ही परिवार में सुनेत्रा जन्मी। बाल्यकाल से ही उसके चारों ओर ग्रह नक्षत्रों का कड़ा पहरा था। मैं अध्यापक का प्रिय छात्र था। सुनेत्रा को भी उसके पिता शिक्षा देते थे। बार बार परस्पर मिलने का सुयोग मिला। सुयोग व्यर्थ नहीं गया। यह खबर बेतार विद्युत वार्ता से मेरे पास पहुंची। मेरी सास का नाम विभावती था। उनका जन्म यद्यपि पुरानी समय सीमा के बीच हुआ था, किंतु पति के साहचर्य में उनका मन संस्कार मुक्त और स्वच्छ था। पति से उनका अंतर यह था कि वह ग्रह नक्षत्रों को बिल्कुल नहीं मानती थी अपने इष्ट देवता को। इसको लेकर एक दिन पति के मजाक करने पर कहा था, तुम डर डर कर प्यादों को सलाम ठोकते फिरो, मैं तो साक्षात राजा को मानती हूँ। पति ने कहा, ठगी जाओगी, प्यादों का दल तो निश्चित ही है। सास जी बोली, ठगी जाऊंगी सो भला, इससे देहली के दरबार में जाकर नागरा जूते के सामने सिर नहीं झुका सकूंगी। मेरी सास मुझसे बड़ा स्नेह करती थी। उनके पास मेरे मन की बातें अवतरित थीं। अवकाशानुसार एक दिन मैंने उनसे कहा, माँ, तुम्हारा लड़का नहीं है और मेरी माँ नहीं है। लड़की देकर मुझे अपने लड़के की जगह ले लो। तुम्हारी संपत्ति पाने पर अध्यापक जी के पैर पकड़ूंगा। वे बोली, बेटा, अध्यापक की बात बाद में होगी, पहले मुझे अपनी जन्म पत्री ला कर दो। मैंने वह दे दी। वे बोली, कुछ होने का नहीं, अध्यापक राजी न होंगे। अध्यापक की लड़की भी अपने पिता की ही शिष्य है। मैंने पूछा, और लड़की की माँ? बोली, मेरी बात छोड़ो, मैं तुम्हें जानती हूँ और अपनी लड़की को भी जानती हूँ। उससे अधिक जानने के लिए नक्षत्र लोक में दौड़ने का मुझे शौक नहीं है। मेरा मन विद्रोही हो उठा। कहा, इस प्रकार की बाधा को स्वीकार करना अनुचित है, किंतु जो सत्य है उसके शरीर पर आघात नहीं ठहरता, उसके साथ लेकर क्यों लड़ूं? इधर चारों ओर से लड़की का रिश्ता आने लगा। ग्रह नक्षत्रों की असम्मति नहीं, ऐसे भी प्रस्ताव उसमें थे। लड़की ने जिद पकड़ ली, वह चिरकुमारी रहेगी, विद्या की साधना में ही उसके दिन बीतेंगे। पिता ने इसका अर्थ नहीं समझा। उन्हें स्मरण हो आई लीलावती की बात। माँ ने समझा आड़ में रो रही है। एक दिन अंत में माँ ने मेरे हाथों पर एक कागज थमा कर कहा, यह सुनेत्रा की जन्मपत्री है, इसे दिखाकर अपने जन्मपत्री में संशोधन करा लाओ। अपनी लड़की का अकारण दुख मैं न सह सकूंगी। बाद में क्या हुआ यह कहने की जरूरत नहीं। जन्मपत्री के अंक जाल ने सुनेत्रा का उद्धार किया। आंसू पोंछते पोंछते माँ बोली, बेटे, बड़ा पुण्य का काम किया है तुमने। इसके बाद 21 वर्ष बीत गए। हवा का वेग बढ़ चला था, वर्षा का विश्राम नहीं। सुनेत्रा ने उससे कहा, रोशनी आंखों में लग रही है, बुझा दूं? बत्ती बुझा दी गई। वर्षा की धारा के बीच रास्ते की बत्ती का अस्पष्ट प्रकाश अंधेरे कमरे में पहुंचा। सोफे पर सुनेत्रा को अपने बगल में मैंने बिठाया और बोला, सुनी, तुम मुझे अपना सच्चा साथी मानती हो ना? तुम्हारा यह कैसा प्रश्न है, इसका कोई उत्तर देना होगा। तुम्हारे ग्रह नक्षत्र यदि न माने तो? अवश्य मानते हैं, मैं क्या नहीं जानती? इतने दिनों तक तो हम दोनों का साथ निभा, क्या कोई संदेह किसी दिन तुम्हारे मन में जागा? ये सब बेकार की बातें यदि पूछोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी।
सुनी, बहुत बार दोनों ने साथ साथ कष्ट झेले हैं। हम दोनों का पहला बेटा 8 महीने में ही चल बसा। टाइफाइड से जब मैं मरणासन्न था तभी पिताजी की मृत्यु हुई। अंत में देखा जाली वसीयतनामा बनाकर भैया ने सारी संपत्ति हड़प ली। आज नौकरी ही मेरा एकमात्र सहारा है। तुम्हारी माँ का स्नेह मेरे जीवन का ध्रुव तारा था। पूजा की छुट्टी में घर जाते हुए मार्ग में नौका डूब जाने से वे पति के साथ मेघना नदी के गर्भ में चली गई। मैंने देखा सांसारिक बुद्धि के अभाव में अध्यापक भारी कर्ज छोड़ गए हैं। उस कर्ज को स्वीकार कर लिया। कैसे जानूं कि ये सारी विपत्तियां मेरे ही दुष्ट ग्रहों के कारण न घटित हुई हो। पहले से यदि तुम जानती तो मुझसे विवाह न करती। सुनेत्रा बिना कुछ उत्तर दिए मुझसे लिपट गई। मैंने कहा, सारे दुख दुर्लक्षणों से बड़ा प्रेम है। हमारे जीवन में क्या इसका प्रमाण नहीं मिला? अवश्य मिला है। सोचो, यदि ग्रह के अनुग्रह से तुम्हारे पहले ही मेरी मृत्यु हो तो उस क्षति को क्या मैं जीवित रहते पूरा नहीं कर सकता? रहने दो, अधिक मत बोलो। सावित्री के लिए सत्यवान के साथ एक दिन का मिलन भी चिर वियोग से बड़ा था। उन्होंने तो मृत्यु ग्रह का भय नहीं माना था। सुनेत्रा चुप ही रही। मैंने कहा, तुम्हारी अरुणा शैलेन से प्रेम करती है, इतना भर जानना ही पर्याप्त नहीं है? बाकी सारा कुछ अनजान रहे। क्या कहती हो सुनी? सुनेत्रा ने कुछ भी उत्तर न दिया। तुमसे जब प्रथम प्रेम किया तो बाधा आई। मैं जीवन में दोबारा किसी ग्रह की मंत्रणा से ही उस निष्ठुर दुख को आने न दूंगा। उन दोनों की जन्म पत्रियों को मिलाकर जैसे भी हो कोई संशय नहीं उठने दूंगा। ठीक उसी समय सीढ़ियों पर पैरों की आहट सुनाई दी। शैलेन उतरकर जा रहा है। सुनेत्रा जल्दी से उठकर बोली, बेटा शैलेन, क्या तुम जा रहे हो? शैलेन ने डरते डरते ही कहा, कुछ देर हो गई, घड़ी नहीं थी, मालूम नहीं पड़ा। सुनेत्रा बोली, नहीं, कोई देर नहीं हुई है। आज रात तुम्हें यहीं भोजन करके जाना होगा। इसी को तो कहते हैं प्रशय। उसी रात अपने जन्मपत्री संशोधन का सारा ब्यौरा सुनेत्रा को कह सुनाया। वह कह उठी, न बताते तो अच्छा था। क्यों? अब से केवल डरते डरते रहना होगा। किसका भय? वैधव्य योग का? बहुत देर तक सुनेत्रा चुप ही रही, फिर बोली, नहीं, मैं भय नहीं मानूंगी। मैं यदि तुम्हें छोड़कर पहले चली जाऊं तो फिर मेरी मृत्यु होगी, दोहरी मृत्यु। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।